प्यारे दोस्तों, आज का वाकया सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि किस तरह एक माँ अपने बेटे के नामर्द होने पर और औलाद ना पैदा करने पर उसके साथ इस हद तक कर सकती है, और जो भी बहू अपने बेटे के लिए लाती थी उसका क्या हशर करती थी। आइए सुनाते हैं आपको दिल दहला देने वाला वाकया। मेरा नाम नाजिया है और मेरा तल्लक एक गरीब घराने से था, जहाँ पर एक वक्त का खाना मिलना तो दूसरे टाइम का भूखा रहना पड़ता था। मेरी माँ मेहनत मजदूरी करती थी और मेरा अब्बा नशे का आदी था, और अब्बा हर वक्त अम्मा पर जुल्म करता रहता था। शराब के नशे में वो भूल जाता कि सामने जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी इंसान ही है। इतना दुख देखने के बाद अब तो मुझे हर तरफ से अच्छे की उम्मीद खत्म हो गई थी, लेकिन अम्मा हमेशा कहती थी कि मेरी जिंदगी में एक शहजादा आएगा जो कम अज कम अब्बा जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरा नसीब अम्मा जैसा नहीं होगा, लेकिन नसीब तो वो हैं जो किसी के हाथ के बस की बात नहीं होती। अपनी अम्मा से मैं अक्सर कहा करती कि जैसे माँ के नसीब वैसे ही बेटी के नसीब, लेकिन अम्मा हर बार मुझे झिड़क देती और कहती जो तुम गुमान रखोगी वही तुझे मिलेगा, अच्छा गुमान रखोगी तुम्हें अच्छा भी मिलेगा। और मैं अपनी माँ की बात पर तंजिया हंस दिया करती, क्योंकि मैं मायूस हो चुकी थी। मगर मायूसी तो कुफर है और अल्लाह नाशुक्री को पसंद नहीं करता। अपने दुख देखकर मुझे ये बात हर बार भूल जाती कि वो लोग भी हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं होती। हम माँ बेटी बेशक मेहनत करते थे, और मैं भी छोटे बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। जिंदगी जैसे कि तैसे गुजर ही रही थी। हमने उसको ऐसे ही कबूल कर लिया था। मैं नैन नक्श की बहुत बदी थी, इसीलिए कोई रिश्ता भी घर नहीं आता था, और मेरी उम्र भी 32 साल हो गई थी, मगर कोई रिश्ता ही आता नहीं था। अब्बा बीमार रहता था और ज्यादातर बिस्तर पर ही रहता था। एक रोज शाम के वक्त अब्बा अपने बिस्तर पर लेटे सो रहे थे। रात का वक्त हो गया, मगर अब्बा अपनी जगह लेटे रहे। अम्मा काम करने लगी हुई थी और मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। अभी फारग ही हुई थी तो मैंने अब्बा के वजूद को गौर से देखा तो बिल्कुल साकत महसूस हो रहा था। मैंने कांपते वजूद के साथ अब्बा को देखा तो आसमान मेरे सर पर गिर गया। जब अब्बा को मुर्दा पाया, अब्बा सांस नहीं ले रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब्बा बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और अम्मा भी घर में मौजूद नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जल्दी से पड़ोसन को बुलाया और उसके छोटे बेटे को अम्मा की मालकन के घर भेजा। वो अम्मा को बुला लाया। जो भी था वो मेरा बाप था। अम्मा घर आई तो मैं उनके सीने से लगी, फूट फूट कर रो रही थी। घर में कहराम मच गया। अब्बा का जनाजा उठा तो मैं और अम्मा एक दूसरे से लगे, फूट फूट कर रो दिए। कुछ औरतें तो दुख का इजहार कर रही थी तो कुछ अम्मा को तसल्ली दे रही थी। ये कह कर के तेरे सर से बोझ उतरा। मैं हैरान थी लोगों की सफाफियत पर। लोग किस कदर पत्थर दिल होते हैं, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। अब्बा के बाद घर में खामोशी छा गई थी। अब्बा जैसे भी थे, उनके दम से घर में रौनक थी। जब अम्मा काम पर जाती तो मुझे घर पर तन्हाई से डर लगता, घबराहट महसूस होती। अब तो अम्मा भी परेशान रहने लगी थी। वो भी चाहती थी कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। रिश्ते आते मगर बड़ी उम्र की वजह से रिश्तों से इनकार हो जाता। एक रोज मोहल्ले की एक औरत, जिसका भाई पहले 2 बीवियों को तलाक दे चुका था, रिश्ता लेकर आई और कहने लगी जो भी मेरे भाई से शादी करेगा खुश नसीब होगा, उसे बस मोहब्बत करने वाली बीवी चाहिए। पहले 2 बीवियां तो बेवफा थी। अम्मा को जिस तरह मेरी शादी की फिक्र थी, कुछ सोच विचार के बाद अम्मा उस रिश्ते के बात पर सवाल किया। पहले तो मुझे काफ़ी हैरत हुई, लेकिन ये सोचकर मैं खामोश हो गई। अब इस उम्र में किसी कुंवारे का रिश्ता तो आने से रहा। अगले रोज़ ही मेरा रिश्ता देखने के लिए लड़के वाले आ गए। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि लड़के वालों में देखने के लिए हमारी पड़ोसन और उसका भाई ही था। इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मुझे अपनी पड़ोसन पर गुस्सा आने लगा। जब रिश्ता तो खुद ही पक्का करना था तो अम्मा ने जब लड़के से इसकी मर्जी पूछी तो पड़ोसन बोली ये तो छोटा है, इसकी जिंदगी का फैसला तो मैं ही करने वाली हूँ। अम्मा ने पड़ोसन की तरफ कुछ मलामती नजरों से देखा, फिर अम्मा ने मुझे भी खामोश रहने का इशारा किया। पड़ोसन रिश्ते से हाँ कर गई और जाते जाते कहने लगी घर में मेरी एक बीमार माँ है और ये लड़की इनको भी पसंद है। मुझे तो ये सब ड्रामा दिख रहा था। बहुत अजीब सी उलझन हो रही थी, और मेरे ससुराल वालों को भी मैं पसंद थी। रिश्ता तय हुआ। पड़ोसन के भाई ने जहेज लेने से इनकार कर दिया, और वो लोग काफ़ी अमीर भी थे। मुझे इस बात की हैरत होती कि आखिर इनके एक गरीब घराने की लड़की ही क्यों चाहिए। अम्मा ने ये बात कहकर मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया कि शायद इसकी 2 शादियां हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें पसंद किया।
नकाह हुआ मुझे मेरा शौहर अपने साथ आलीशान गाड़ी में बिठा कर ले गया। पूरा रास्ता मेरे शौहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, जैसे मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। मुझे अपने शौहर की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी और मुझे अपने शौहर से खौफ भी महसूस हो रहा था। घर पहुँचते ही थकावट की वजह से सब अपने अपने कमरों में चले गए और मुझे भी अपने शौहर के कमरे में पहुंचा दिया। शादी की पहले रोज़ ही मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरा शौहर कमरे के तमाम दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद करने लगा। कमरे में मौजूद दरवाजे और खिड़कियों को भी ना जाने कितने कितने ताले लगे हुए थे। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था, लेकिन पहला दिन होने की वजह से मैं खामोश रही। अगली सुबह जब मैं उठने लगी तो मेरा वजूद कांप गया। जब खुद को रस्सियों में बेदर्दी से बंधे हुए पाया, मैंने खुद को बहुत बार खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रही। हैरत की बात तो ये थी कि सारा दिन गुजार देने के बावजूद भी कोई मेरे कमरे में ना आया। मुझे तो लगता था जैसे मेरा वजूद इस घर में ना होने के बराबर था। तो मुझे गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब तो मुझ में हिम्मत भी बाकी नहीं थी। पिछले दिनों में मैं भी खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी और अब ये सुबह से भूखी प्यासी बिस्तर से बंधी हुई थी। शाम के वक्त जब मेरा शौहर घर आया, मेरे शौहर ने मुझे बिस्तर से खोला तो मैं जल्दी से उठ बैठी और जोर जोर से अपने शौहर के आगे चिल्लाने लगी कि मुझे क्यों बांध कर गए थे। लेकिन मेरा शौहर मेरी चीखों पुकार को ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे मैं वहाँ मौजूद ही ना हूँ और ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। मेरा शौहर शादी के बाद रोज़ मुझे बिस्तर से बांध देता और दफ्तर से वापस आकर खोलता। एक रोज़ मेरी सास मेरे कमरे में ना जाने कहाँ से चली आई। मुझे देखकर उसको किसी किस्म की हैरानगी ना हुई, जैसे वो सब जानती थी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मुझे अपनी सास की चालाकियों पर भी गुस्सा आने लगा। मैंने फिर भी सास को बताया नहीं। उसको 4 बातें सुनाई तो कहने लगी ये जहनी मरीज है, इसकी पहली बीवी भी घर से भाग गई थी, इसलिए तुम्हें बांध देता है ताकि तुम भाग ना जाओ। सास की बात पर मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। मुझे अपनी सास की दिलेरी पर हैरत हो रही थी। तब ही मैंने अपनी सास को सुनाया कि इसकी पहली बीवी घर छोड़कर गई, या इसे भी मेरी तरह भूखा रख रख कर मार दिया। मेरी सास ने मेरी तरफ गुस्से से देखा लेकिन बोली कुछ नहीं और कमरे से बाहर चली गई। रात जब शौहर घर लौटा तो ना जाने मेरी सास ने उससे क्या कहा, जो तड़पता हुआ कमरे में आया और मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने जब चीख चीख कर कहा कि मुझे खोल दो, लेकिन मेरे शौहर ने कहा तुमने मेरी अम्मा से बदतमीजी की है, अब मैं तुम्हें तब तक नहीं खोलूंगा जब तक तुम अम्मा से माफ़ी नहीं मांग लेती। मुझे अपने शौहर पर इतना गुस्सा आया मगर मैं खामोश रही। अभी थोड़ी देर गुजरी ही थी कि मेरी रूह कांप गई जब मेरा शौहर मेरे पाँव में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही अपनी पहली बीवियों को, और ना ही मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मगर अभी वो मजीद कुछ बोलता। मेरी सास एकदम कमरे में दाखिल हुई। अब तो मैं हैरान रह गई। अपने शौहर की वजह से पहले ही चौंकी हुई थी और ऊपर से मेरी सास एकदम कमरे में आना मुझे परेशान कर गया। मैं तो बुखला कर रह गई थी। सास ने अंदर आते ही मेरे शौहर को कंधे पर हाथ रखा और अपनी सास की इस हरकत पर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा वजूद थर थर कांपने लगा, आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे शौहर का रंग भी एकदम उड़ गया और वो वहाँ सर हिलाने लगा। मेरे कमरे में मेरे बेड के बिल्कुल सामने शीशा लगा था। मेरा शौहर जो कि मेरे पाँव में बैठा हुआ था, तभी शीशे में से मेरी सास के हाथ में वो शायद देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 6 दिन बाद शौहर का इंतकाल हो गया। हर तरफ कहराम मच गया, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर को आखिर क्या हुआ। इस रोज के बाद मेरा शौहर मेरे कमरे में नहीं आया। शौहर के मरने पर मेरी सास मेरे कमरे में आई और आते ही मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मेरी सास ने कमरे में आते ही रोना शुरू कर दिया और ऊंची ऊंची रोने लगी। मैंने हैरान नजरों से अपनी सास की तरफ देखा और बिस्तर पर ही तड़पने लगी। मैंने सास से कहा मुझे खोल दे ताकि मैं अपने शौहर के पास जा सकूं, मगर उसे मेरी आह पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। वो पहले तो खड़ी रो रही थी और फिर एकदम हंसने लगी। मैयत बाहर पड़ी थी और मेरी सास अंदर खड़ी कहके लगाकर रो रही थी। मुझे अपनी सास की दिमागी हालत पर शोभा हुआ। फिर मैं अपने बाजू खींचने लगी और अपनी सास से कहने लगी कि मुझे खोल दे, लेकिन तभी उसने 4 आदमी बुलाए। जान तो मेरी तब ही निकल गई जब उन्होंने आते ही मेरे बाजू खोले और मुझे लिए एक कमरे में चले गए। ये कमरा मेरे कमरे के अंदर से ही निकलता था, चूँकि कभी भी मैंने चीज खोलकर नहीं देखी थी। तब ही मैं इस दरवाजे के बारे में क्या ही जानती। मुझे एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया गया। कमरे में क्या, मैं कुछ नहीं जानती थी। तब ही मुझे लगा जैसे कोई और भी मौजूद हो। खौफ के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। फिर एकदम किसी लड़की की हल्की सी आवाज़ महसूस हुई
जो बार बार पानी मांग रही थी, लेकिन कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मैं कुछ देख नहीं पा रही थी। रात जैसे कि तैसे गुजर गई। मैं अपने शौहर के बारे में सोचती रही। कब मेरी आंख लग गई मुझे इल्म नहीं हुआ। होश आई तो कमरे में से खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने अपनी आंखें मलना शुरू की और अपने दिमाग पर जोर देने लगी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। सब याद आते ही सबसे पहले मैंने अपनी दूसरी तरफ देखा, लेकिन मेरी हैरत से आंखें फटी रह गई, क्योंकि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे अपनी सास की इस बात की समझ नहीं आई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मुझे अपने शौहर के आखिरी अल्फाज भी याद थे, जब मेरे शौहर ने बोला था कि उसने अपनी बीवियों को नहीं मारा। ये बहुत बड़ा राज था जो मेरी समझ से बाहर था। मैं ना जाने इस कैद खाने में कितने दिन कैद रहती। मुझे तो सिर्फ 2 वक्त की वहाँ रोटी मिलती जो एक मुलाजमा मुझे ला कर देती। एक रोज़ मैं अपने बारे में सोच ही रही थी, यहाँ तो नसीब अपनी माँ से भी ज़्यादा ठंडे निकले मेरे। तो फिर एकदम मेरी नज़र सामने बने डब्बे पर पड़ी और मेरा सोया हुआ दिमाग एकदम जाग उठा। मैं बिल्कुल पतली सी थी। तभी इस डब्बे नुमा सुराख से मैंने अपना सर निकालकर बाहर की तरफ देखा, जहाँ मेरे कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना था। मैंने कमरे में बिछी जाड़ियों को हटाया, शायद मुझे इससे कुछ मिल जाए जिससे ये दरवाज़ा खुल जाए, मगर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब ज़मीन में एक दरवाज़ा देखा, ये घर कम और एक भूल भुलैया ज़्यादा लग रहा था। मैंने बाहर रोशनी देखकर हिसाब लगाना शुरू किया कि मुझे खाना देने वाली मुलाजमा आने वाली थी। मैंने झट से सारी जाड़ियाँ वापस ठीक से कर दी और अपनी जगह जाकर बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक मुलाजमा खाना लेकर आई। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मुलाजमा ने कहा, आज आखिरी दिन है, यहाँ खाना खा ले, कल तेरी रोटी कहीं और बनेगी। मुझे मुलाजमा की बात सुनकर हैरत का झटका लगा। मैं चूम कर मुलाजमा की तरफ देखा, जो कहका लगाकर हंसने लगी। आज रात तेरी बेल हो जाएगी, तेरा गाक लग जाएगा जैसे पहले लड़कियों का लगा, और तेरा शौहर भी तो मर गया, अब तुझे कौन बचा सकेगा। मुलाजमा की बात सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ा नवाला गिर गया। मेरा वजूद कांपने लगा, लेकिन मुझे अपनी इज्जत बचाने की खातिर कुछ भी करना था। मैंने जल्दी से खाना खाया और यहाँ से न जाने कहाँ जाना था। अभी और कितना सफ़र तय करना था, ना जाने कब रोटी का नवाला नसीब होता। खाना खाते ही मैंने फिर से सारी जाड़ियाँ उठाई और एक तरफ कर दी। बहुत जोर लगाने के बाद भी जब तय खाने का दरवाज़ा खुला तो मुझे अब फिक्र होने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब दिल से दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है, और बेकसूर की दुआ तो अर्श तक जाती है। मैंने बस अपनी इज्जत की दुआ मांगी। मुझे कमरे में से कई मर्दों की आवाज़ें आने लगी थी। ऐसे वक्त में इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, खास करके एक औरत। मैं बिल्कुल हाथ पांव जोड़ रही थी, लेकिन मुझे इस वक्त होश से काम लेना था। कमरे से आवाज़ें आना बंद हो गई। तय खाने का दरवाज़ा तो ना खुला। मैं मायूस होने लगी। फिर एकदम शीशे की तरफ ध्यान दिया। मैं बचपन से गांव की पली बड़ी थी। दरख्त पर चढ़ना मैं जानती थी, हमेशा अम्मा से डांट भी खाती थी। अब तो जवान हो गई हूँ, अब ऐसे दरख्तों पर चढ़ती अच्छी तो नहीं लगती। अम्मा की बातें सुनते ही एक पल के लिए मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ और मैंने खुद से अहद किया कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी इज्जत पर एक हरफ भी नहीं आने दूंगी। मैं जल्दी से दीवारों पर पांव रखती और दोनों हाथ खिड़की में डाले खिड़की पर चढ़ गई। खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी, वहां से छलांग लगाने का मतलब था अपनी हड्डियां तड़वाना, मगर मुझे उस वक्त अपनी हड्डियों की नहीं अपनी इज्जत की परवाह थी। मैंने खिड़की में से छलांग लगाई और नीचे चाड़ियों में जा गिरी। मैंने उठने की कोशिश की, मगर मुझसे उठना भी मुश्किल हो गया। तब ही मैं रेंगती हुई सड़क पर आ गई। मैं खड़ी हुई तो बाईं तरफ की टांग ने काम करना छोड़ दिया और ऐसे महसूस होने लगा जैसे टांग अलग हो गई हो, और दायां बाजू भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मुझसे अपनी टांग उठाकर चलना भी मुश्किल रहा, मगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैं घर से बहुत आगे आ गई। सुबह निकली और अब रात का अंधेरा छा गया था। रास्ते में कुछ भिखारियों ने छोटी छोटी झुग्गियां बनाई हुई थी। मैंने जल्दी से वहां जाकर पनाह ले ली। वहां बहुत सी औरतें भी मौजूद थी जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। एक भिखारी जल्दी से एक हकीम को बुला लाया और उसने मेरा इलाज करना शुरू किया। तो सबसे पहले उसने मुझे डॉक्टर के पास जाने का बोला, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चलकर डॉक्टर के पास जाती, इसलिए रात वहां गुजारने का इरादा किया। झुग्गियों में जितने भी लोग थे सब ने मेरे वहां रहने पर हामी भर ली और मुझे वहां एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, पूरा एक महीना रखा। लेकिन फिर भी जब मुझसे चला फिरा नहीं जाता था और मेरी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, एक बूढ़ा फकीर जिसने अक्लमंदी दिखाई और एक रक्षा ले आया और मुझे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जल्दी से एक्सरे किया तो पता चला कि मेरी टांग 3 जगह से टूट चुकी है और बाजू 2 जगह से टूटा हुआ है। मुझे कई हफ्ते अस्पताल रखने के बाद वापस झुग्गियों में भेजा गया तो अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी। अब मुझे इन गरीबों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना था।
तब ही मैंने सबसे इजाज़त लेकर वापस अपने घर के लिए निकल आई। घर पहुंचते पहुंचते मुझे कई घंटे लग गए। जब घर पहुंची तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब पता चला कि मेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। इन्हें गुजरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। मैं आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सकी। मैं तो तड़प कर रह गई। अपनी हमसाई के पास गई तो मेरे गले से लगी और फूट फूट कर रो दी। लेकिन मुझे इस औरत के मकार चेहरे पर गुस्सा आया। मैंने इस औरत को धक्का देकर पीछे कर दिया तो वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने इसको तंजिया कहा, बहुत खूब, इतना सब करने के बाद अब रोने का नाटक कर रही हो। उसने मुझे फटी आंखों से देखा, कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? तो मैंने सारी बात बता दी, जिसको सुनकर वो चेहरे पर हाथ रखे रोने लगी। लेकिन उसने जो मुझे बताया, मेरे तो सर पर आसमान ही टूट पड़ा जब उसने बताया कि मेरी सास मेरे शौहर की सगी मां नहीं थी और ये कुछ जो भी हुआ। मैंने हैरानी से अपनी पड़ोसन से पूछा कि आखिर तुम्हारी सौतेली माँ को क्या मसला था जिस पर उसने मेरे शौहर के साथ ये सब किया। मेरी पड़ोसन ने बताया कि ये मेरी अब्बा की बीवी थी, लेकिन शुरू से ही दिमागी मरीज़ा थी। अब्बा शादी तो नहीं करना चाहते थे मगर बड़ों ने ज़बरदस्ती की और शादी कर दी। अब्बा के जाने के बाद अम्मा ने कभी अपनी औलाद समझा ही नहीं, और ख़ासकर तब जब अम्मा को इस बात का इल्म हुआ कि भाई बाप नहीं बन सकता। अम्मा हर पल भाई से नफरत करती थी। उसकी जिस जगह पहली शादी की वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। अम्मा का एक मुंह बोला भाई जिसने अम्मा को इस घटिया काम पर लगाया था। अम्मा ने उसकी पहली बीवी को ना जाने कितने लाखों में बेच दिया और इल्ज़ाम मेरे भाई पर लगा दिया। वो अपनी बीवियों को तलाक दे देता है क्योंकि वो उसे छोड़कर भाग जाती। जिस वक्त दूसरी बीवी के साथ ये सब हुआ तो भाई सब जान गए, लेकिन अम्मा ने भाई को ये धमकी दी कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो अम्मा उसे पूरी जहान में बदनाम कर देगी। फिर एक रोज़ मेरी तुम पर नज़र पड़ी। मैं जानती थी कि तुम हालात से थकी हुई हो, मजबूत औरत हो जो मेरे भाई को समझोगी और मेरी माँ को उसके अंजाम तक पहुँचा सकोगी। यही वजह थी मेरे भाई से तुम्हारी शादी की। मेरी पड़ोसन मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। मेरी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने पड़ोसन के साथ मिलकर पुलिस को सब बता दिया और पुलिस ने मेरी सास को गिरफ्तार कर लिया। मेरी सास गिरफ्तार होते ही चीखने लगी और उसी गुस्से में उसने अपने मुंह बोले भाई का नाम ले लिया। दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई और दोनों ही जेल में जलकर मर गए। मैं अपने शोहर की बेवा होने के नाते मेरे शोहर की तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी गई। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मजीद ऐसे वाकयात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।